नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ आपकी सेवा भी एक बार फिर से हाजिर है। आप ही की अपनी सरिता सबरवाल। हफ्तावार प्रोग्राम है जिसमें डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं, हमें बहुत सी बातें बताते हैं और बहुत ज्ञान की बातें हैं, और जिन्हें सुनकर, जिन्हें आप देखते भी हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन उनकी बातें सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लास्ट वीक हमारा टॉपिक था कि कैसे कुल की कन्या के साथ विवाह होना चाहिए, किस तरह से अपना लाइफ पार्टनर हमको चुनना चाहिए। तो हमें किसी ने लिखकर भेजा कि क्यों सिर्फ कन्या ही क्यों, लड़कों के लिए ऐसा क्यों नहीं होता कि लड़कों को भी यू नो किस तरह से चुना जाए, उनमें क्या क्वालिटीज देखी जाए। तो सबसे पहले तो ताना जी का स्वागत करते हुए मैं यही जानना चाहूंगी कि ताना जी, जो लास्ट वीक आपने कहा था, तो किसी ने कमेंट में लिखा कि लड़कों में क्या उनका कुल नहीं देखना चाहिए। सो वाइस वर्सा होता है एक्चुअली। तो लड़की का विवाह हो रहा है तो लड़के का भी देखना ही होता है। पर फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूंगी। नमस्कार। नमस्कार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब ये प्रश्न जी। कहीं कहीं पर आएगा इस तरह से। ये श्लोक की रचना जो है आर्य चाणक्य ने की हुई है। तो उन्होंने इस हम्म। बात को ऐसे लिखा हुआ है। और उन्होंने क्या ठीक। लिखा है कि सदृश्य कुले विवाह। हम्म। जैसे लड़के का कुल है वैसा ही लड़की का कुल हो। दोनों कुल में होना चाहिए। समानता हो, सादृश्य हो, समान हम्म। धर्मता हो, वैधर्म्य न हो, विपरीतता, उल्टी बातें नहीं हो न हो, जो मैच नहीं करती हो। तो लड़की देखना हो तो लड़की का भी कुल देखना है, और लड़का देखना हो तो लड़के के माँ बाप को भी लड़के का कुल देखना चाहिए। दोनों में समानता, सादृश्य, ये ऐसे बात कही है। ऐसे हमारे कहीं भी शास्त्रों में स्त्री पुरुष में पक्षपात नहीं है। पर फिर भी ये बात समझना चाहिए कि स्त्री स्त्री होती है, पुरुष पुरुष होता है। दोनों में कोई कंपैरिजन, कोई कंपटीशन नहीं हो सकती है। पर स्त्री के ठीक। गुण अलग है, पुरुष के गुण अलग है। शरीर, स्त्री की शक्ति कुछ अलग है, पुरुष की शक्ति कुछ अलग है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, और दोनों में समानता होना बहुत आवश्यक है। मेरे एक मित्र ने मुझे बोला था, "अ, आचार्य जी, मुझे शादी के पहले ऐसे लगा था कि सभी लड़कियां एक सी होती है, सभी स्त्रियां एक सी होती है। तो जिसको माँ बाप ने दिखाया मैंने शादी की, पर बाद में इतना पछताया मैंने, और मुझे अनुभव हुआ कि सभी स्त्रियां भी अलग एक सी नहीं होती, सभी पुरुष भी एक से नहीं होते। उनमें गुण जी। कर्मों का तालमेल देखना चाहिए था। तो जी। लड़का लड़की के गुणों का की समानता, साथ में उनके कुलों की भी समानता हो जाए तो वो मैच बहुत अच्छा होता है। ये उनका कहना है। परंतु हम एज ए वैदिक जो हमारी परंपरा है उसमें कभी भी स्त्री पुरुष को हीन अर्थ में कभी ऐसा भेद नहीं करते। पर उनके स्वभाव की भिन्नता, उनकी मनोवैज्ञानिकता में भिन्नता, उनके शारीरिक मानसिक भिन्नता, इसका विचार हम अवश्य करते और करना चाहिए। वो गुण है, वो हम्म। दोष नहीं है। वो अपने आप में, पर जी। फर्क समझना चाहिए, ये उनका तात्पर्य था। पर विवाह में राइट। दृश्य होने से भेद नहीं है कोई। राइट। ओके। सो आई होप जिन्होंने भी लिखा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन उनको अपने इस सवाल का जवाब मिल गया। और इस तरह से कमेंट्स आप जरूर लिखिएगा। आपकी कोई भी शंका हो तो उसे दूर करेंगे हमारे डॉक्टर तानाजी आचार्य जी। सो आज हम एक बार फिर से चाणक्य के नीति के ही एक श्लोक पर बात करने जा रहे हैं, और उस श्लोक का अर्थ भी आपको समझाएंगे तानाजी, और श्लोक क्या है वो भी बताएंगे। सो तानाजी। तो आज का श्लोक है पहले अध्याय का 15वां ये श्लोक है। नखी नाम च नदी नाम च श्रृंगी नाम शस्त्रपाणी नाम विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। तो ये हम्म। 6 बातें उसमें काउंट की है कि जी। पहली बात, नख वाले प्राणियों का, स्रोतों वाली नदियों का, सिंग वाले प्राणियों का, और शस्त्रधारी लोगों पर सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए। एट द वाह। सेम टाइम स्त्रियों पर और राजकुलों पर भी विश्वास सहसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सोच के और सावधानी के साथ में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। थोड़ा इसमें पहले ही मैं कहना चाहता हूं, ये स्टेटमेंट ऐसे सामान्य होते हैं
किसी विशिष्ट अवस्था को ध्यान में रख करके स्टेटमेंट किए होते। इनका फ्लैट 100% सब जगह एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, नहीं उसका होता। तात्पर्य वहां नहीं होता है। अभी जैसे बिल्कुल। ये पहले कहा कि नदी नाम च, नहीं, नखी नाम च नदी नाम च, नखी, जिन पशुओं के नाखून होते हैं, जैसे ओके। बिल्ली है, शेर है, बाघ है, और भी कितने सारे पक्षी भी ऐसे होते हैं कि उनके नाखून इतने तीक्ष्ण बहुत होते तेज हैं। हो। तो जिनके नाखून तीक्ष्ण होते हैं, ऐसे पक्षियों पे एकदम विश्वास ना करो, पर थोड़ा हम्म। सावधानी के साथ में बच के चलो, ये उसका हम्म। तात्पर्य है। क्योंकि उनका पता नहीं, कभी कभी अचानक से कभी कब। वो हम्म। नाखून मार दे, कोई हम्म। बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पशु पक्षियों में क्या होता है कि कई बार वो जानबूझ के भी नहीं करते। जैसे कोई, जैसे दूसरा श्रृंगी नामच, चाहे नाखून वाला हो चाहे सींग वाला हो, बात तो एक ही है। वो कभी कभी क्या होता है कि वो पशु इस बात के लिए डर जाता है कि कहीं मुझे मारने ना आया हो, उसको जी। शंका होती है कि मुझे मारने आ गया है, एकदम सींग मार देगा, या मुझे मारेगा, इस डर से एकदम नाखून मार देगा। अब उनका नाखून और सींग हमारे लिए डेंजरस चीज होती है। हम्म। इसीलिए कभी भी ऐसे नख वाले और सींगों वाले पशुओं के पास जाओ तो बच के जाना थोड़ा सा। हम्म। कि ऐसे अचानक उठ के एकदम चले जाओ, और कभी वो डर गया या कुछ उसको भय हुआ और एकदम नाखून मार दे, सींग तो मार उसके दे, तो बाद हाँ, तो सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए, सावधानी पूर्वक उनके पास में जाना चाहिए। जाना। इवन सांप भी देखिएगा, सांप के दांत होते हैं। जी। सांप किसी को काटने के लिए जाके उसके आंग पे छलांग नहीं लगाता कभी, किसी के हम्म। पीछे भागता हुआ जाकर किसी को पकड़ के काटता नहीं है वो। पर जब उसके हम्म। आंग पर पैर पड़े, या उसको लगे कि इसका ये मुझे मारने को आ रहा है, लाठी मारता है, ऐसा कुछ उसको लगते ही वो नाखून से, दांतों से काटेगा उसको। अब काटेगा जी। तो आपको पता ही है। तो इसलिए सांप से भी बच के रहना चाहिए। तो जो भी ऐसे विषारी, ऐसे नाखूनों वाले और सींगों वाले प्राणी होते हैं, उससे जरा एकदम विश्वास मत करो कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम्म। कई बार विश्वास के प्राणी भी सींग मार सकते हैं या नाखून मार सकते हैं। तो ये राइट। सावधानी की बात बता दी, सावध कर दिया उसने। दूसरा कहा, बोला शस्त्र पाणी ना। अभी कोई व्यक्ति, उसके हाथ में बंदूक है, तलवार है, हम्म। कोई डंडा है, कोई चाकू है, भाई पता नहीं वो किस इंटेंशन से लेकर के वो चल रहा है। तो ऐसे लोगों को देखो तो दूर से ये देखो कि ये क्यों, ये डंडा लेके हाथ में चल रहा है, इसके हाथ में तलवार क्यों है, या इसके हाथ में बंदूक क्यों है। क्योंकि नॉर्मल व्यवहार में हम कोई हथियार, चाकू, बंदूक लेके तो नहीं चलते ना। पर इसके जी। हाथ में ये है, तो समझ लेना कि कोई इंटेंशन गलत हो सकता है। कोई वो हिंसा के भावना से आ रहा हो सकता है कोई किसी को पकड़ने के आ रहा हो और गलती से आपको ही पकड़ के मार दे, मतलब कुछ भी हो जी। सकता है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति के हाथ में हथियार है, कोई चाकू है, डंडा है, तो ऐसे व्यक्ति पर भी सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़े नहीं। सावधानी बरतना चाहिए, थोड़ा अंतर रख करके साथ साथ चलना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है कि उसको थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया ना, तो उसके हाथ में बंदूक है, वो मार देगा। बिल्कुल। अमेरिका में क्या होता है देखिएगा, सबके हाथों में हम्म। बंदूक होती है, मामूली भी झगड़ा हो गया तो एकदम बंदूक चल बंदूक जाती है। चला देंगे। अब इंग्लैंड में बंदूक इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो आदमी आराम से घूम सकता है, झगड़ा हो, आर्गुमेंट हो तो भी चल जाता है। पर अमेरिका में आर्गुमेंट करोगे तो एकदम वो बंदूक ही लेकर आएगा। जी। तो ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को। कुछ लोग चाकू लेकर के घूमते, भाई उससे भी बचना बचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो क्या भरोसा, उसका गुस्सा आ गया और मार दिया तो। जिसके हम्म। हाथ में देखो ना हथियार नहीं हो, वो करके क्या करेगा, मुक्का मारेगा, लात मारेगा, धक्का देगा, यही नहीं करेगा। पर एकदम हथियार से तो वार नहीं करेगा जानलेवा। के लिए। हम्म। तो इसीलिए ये सामान्य बुद्धि की बात है और व्यवहार की बात है कि जिस व्यक्ति के हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र हो, तो उस व्यक्ति से थोड़ा बच के रहना चाहिए, सावधानी से उसका साथ व्यवहार करना चाहिए, और सीधा सीधा विश्वास नहीं करना चाहिए। बट हम्म। इसका अर्थ ये नहीं कि अब जैसे कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है, भाई वो तो अपने आधार के लिए लाठी लेके चल रहा है, या कुछ सहज भी कोई जी। लाठी लेके चलता है, कुछ सहज भी तो होता है ना। हाँ जी। हर समय कोई मारने को ही नहीं आता है, बट परीक्षा करो, बिल्कुल। निश्चित करो हम्म। कि ये
किस इंटेंशन से आ रहा है, इसलिए कर। तो थोड़ी सी दूरी बचाए रखो, ये उसका तात्पर्य होता है सामान्य रूप हम्म, से। और जी अगली जी, बात कही उन्होंने, कही स्त्रीषु विश्वासु नैव कर्तव्य, ये तो स्त्री गलत पर बात है। भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे अभी पहले प्रश्न पूछा, इस पर भी वो प्रश्न आ सकता है, पर अब जी। जानते हैं कि इसका भी अर्थ 100% सब जगह समान रूप से इस अर्थ को लागू नहीं करना चाहिए। हम तो ये हम्म शिक्षा देते हैं कि पति पत्नी में विश्वास होना चाहिए, माँ हम्म, पे विश्वास होना चाहिए, भाई बहनों में विश्वास होना चाहिए, बहनों बहनों में विश्वास होना चाहिए। स्त्री पुरुष तो मनुष्य ही तो है ना, तो कोई, जी। दोनों एक ही है, दोनों में भेद तो कुछ नहीं है। पर स्पेशली स्त्री के लिए जो चाणक्य ने बोला है, तो क्यों उसका कहा? ऐसा ये कहा, तात्पर्य उसका ये होता है कि देखो, स्त्री स्त्री है, माँ है, कोमल है, दुर्बल है थोड़ी सी, वो इतनी हिंसक सहसा होती नहीं है, वो तो बहुत करुणामय है, वो तो माँ तो प्रेम की मूर्ति, वात्सल्य की मूर्ति होती है। पर स्त्री पे संकट आ जाए, स्त्री कहीं अकेली पड़े, तो स्त्री अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। या कोई स्त्री को कोई आघात करने का प्रयत्न करे, उसके ऊपर अत्याचार करने का प्रयत्न करे, तो वो कुछ भी कर सकती है वो। तो इसीलिए ऐसे विशिष्ट परिस्थिति में थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये मत सोचो कि वो कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना, बिल्ली चाहे बिल्ली भी हो, पर जब उसके जान पे आती है तो वो आदमी को भी मार सकती है, हाँ, मार सकती है। और उसी तरह से वो अ, जैसे इस, स्वतंत्रता की दृष्टि से भी थोड़ा स्त्री को थोड़ा सा बंधन बोला गया है। पुरुष की तरह स्त्री बाहर उस तरह से बहुत ओपन घूमना करना थोड़ा सुरक्षित नहीं होता है। पर कभी कभी वो असुरक्षित महसूस करती है, तो कभी भी स्त्री आपको छोड़ेगी नहीं वो। तो ये मत समझो कि वो आपको ऐसे ही वो है। तो थोड़ा सा कुछ परिस्थिति में तो स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा चाणक्य ने बोला है। पर इसको आमतौर पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विश्वास करना चाहिए। तो ये बात उसकी होती है। दूसरा, राजकुलेषु बोला, ये राजा लोग होते हैं ना, जो रॉयल फैमिली जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली दिखाते कुछ है और करते कुछ है। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। ये राजनीति का विषय होता है, क्योंकि उनको अपने लोगों से भी डील करना है और दुश्मनों से भी डील करना है। समाज के गुंडे हैं, समाज के जो डकैत लोग हैं, उनसे भी उनको डील करना पड़ता है। तो उनको कई बार भेष बदल के, अपने रूप बदल के, अपने स्टेटमेंट बदल के बहुत कुछ काम उनको करने पड़ते हैं। तो उनको आप इतना सहज मत समझो। वो राजकुल है, राजा है वो, तो उनको हर परिस्थिति को निपटने के लिए उनको कुछ भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा उनके बात पर विश्वास करने के पहले थिंक ट्वाइस, जी। दो बार सोचना चाहिए। तो क्योंकि उनको करना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है वो। इसका अर्थ ये नहीं कि वो झूठे होते हो, ऐसा नहीं होता है। उनका इंटेंशन समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा ही होती है। पर कई बार उनको कहना कुछ पड़ता है और करना कुछ पड़ता है। उनको अंधेरे का सहारा लेकर दुश्मनों को मारना भी पड़ता है उनको। तो बहुत कुछ उनको हथियार छुपा के जाना पड़ता है, कहीं दुश्मन आ गया तो मारने के लिए। तो हमेशा जो है, राजकुलों के साथ में व्यवहार करते समय एकदम भोले भाले बनकर के विश्वास नहीं करो। उन पर भी सावधानी के साथ विश्वास करो और बच के रहना थोड़ा सा। तो ये ऐसा होता है। तो एक राइट। हमारे हिंदी में भी तो ऐसा कहते हैं ना कि राजकुल का मतलब पुलिस, हाँ पुलिस के जी। सामने सामने मत जाओ। पुलिस कैसे जा रहे तो बच के निकल जाओ कहीं से, उसके सामने मत जाओ, क्योंकि यू नेवर नो, वो तुमको पकड़े का दो डंडे मार सकता है, कोई ना कोई तुम पे आक्षेप कर सकता है। तो उससे बच के रहो थोड़ा सा। जी। और कहते हैं गधे के पीछे भी अचानक मत जाना, अच्छा, कभी भी क्योंकि लाभ ले ऐसे तो सकता गधा है। किसी को लात नहीं मारता है। आपको जी बता जी। दो, घोड़ा किसी को सीधा जाके लात नहीं मारता है। पर कोई उसके हम्म पीछे अचानक चला जाए, तो वो डर के मारे वो फटाक से लात मार देगा। तो हम्म, इसलिए गधे के घोड़े के पीछे और पुलिस और राजा उनके सामने सामने मत जाना, क्योंकि मत कुछ जाना। पता नहीं। हाँ, बच के जाना थोड़ा जी। सा। उन पर इतना हम्म सहज विश्वास मत करना कि गधा कभी लात नहीं मारेगा, या राजा कभी आपको नहीं पकड़ेगा, पुलिस आपको कभी छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी शंका उनको हो जाए तो आपको जेल में भी डाल सकते हैं वो। जी। तो ऐसे कुछ मोटी मोटी बातें, ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात सावधानी से विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है। पर संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं
अतिरिक्त बताता हूं मैं आपको, वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, करते कुछ उनका चरित्र इतना अविश्वसनीय होता है कि ऐसे लोगों पर तो विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, नहीं करना परीक्षा चाहिए। कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी लोग विश्वसनीय नहीं होते, और विश्वास किए बिना कोई व्यवहार नहीं होता। विश्वास ही तो है कि जिसके ऊपर दुनिया खड़ी है। जब ट्रस्ट पे विश्वास ही है। नहीं है तो न घर है, न समाज है, न कोई बिजनेस होता है। हम्म। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और ऐसे बिल्कुल रिलायबल विश्वसनीय लोगों का मिलना संसार में बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कोई है। जॉब देखना है, कोई लड़की देखना है, कोई लड़का देखना है, कोई नेबर देखना है, हर जगह सबसे पहले ये परीक्षा होती है कि इसके ऊपर विश्वास करे या नहीं करे। या नहीं करें। विश्वास होगा विश्वास तो तो बिना पेपर के हाँ, भी कितना धंधा व्यवसाय पैसे लेन देन होता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। और विश्वास ट्रस्ट पे नहीं ही है तो भाई दुनिया भाई चलती में भी बिल्कुल कुछ व्यवहार नहीं हो सकता है। है। बिल्कुल। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, तो इसमें आपको भोला नहीं बनना चाहिए। परीक्षा करके ही विश्वास करने की हमारी आदत होनी चाहिए, और हाँ। इसलिए कहते हैं ना, हर ऑनेस्ट बोलो। जी, हर कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में विश्वास, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस हो, उनमें भी विश्वास, अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं उस पे भी विश्वास, आपका कोई एम्प्लॉयर है उस पे भी विश्वास करके अपने आप जो एम्प्लॉयज हैं उन पर विश्वास करना। सो ट्रस्ट पे दुनिया चलती है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। तो इसलिए हाँ। सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में ये सिद्ध करे अपने को कि मैं एक विश्वसनीय व्यक्ति हूँ, मैं एक हम्म। ट्रस्टवर्दी रिलायबल व्यक्ति हूँ। देखिए, हम्म। बड़े बड़े बिजनेस में जो बड़े बड़े पदों पे लोग होते हैं, उनका चुनाव होता है, तो उनमें एक पहला कसूट ये होती है कि ये व्यक्ति रिलायबल है क्या नहीं है, जो जी जी बोलता है सो करता है क्या नहीं है, दिया हुआ काम जी पूरा करेगा क्या नहीं करेगा, ये चोरी तो जी नहीं करेगा, ये लालची तो नहीं है, ये स्वार्थी तो नहीं है। ये परीक्षा करने के बाद में उनको काम दिया जाता है। कौन चोरों के जी हाथ में बैंक बैंक दे देगा? और इतना सब कुछ करने के बाद भी कैमरा लगा होता है, सेंसर्स लगे होते हैं, वीडियो जी पे फोटो होते हैं, वॉच होता है, बिल्कुल। सिक्योरिटी फिर भी होती है। तो पता नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वो चाहे लाख संकट आ जाए पर वो झूठ नहीं बोले, वो विश्वास के पात्र ही होते, तो पात्र ही होते हैं। और ऐसे लोगों का जीवन सचमुच में बहुत सीधा, सरल, और उनके सारे काम सफल हो जाते हैं। वो जो बोलते हैं वो कर देते हैं, लोगों को मालूम है इन पे विश्वास करो, तुम दे दो पैसे इनको, कुछ नहीं, लौट कर आएंगे जी तो जी। लौट कर आएंगे वो। पर एक वैसे तो बार यही विश्वास कहा आपने जाता है ना खो दिया, कि दुनिया विश्वास पे ही चलती है। और एक बार विश्वास आपने खो दिया ना, फिर दोबारा विश्वास पाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल होता है। कभी भी हम लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम विश्वास करें तो धोखा दे दे उसको, या हम जी जी। विश्वास को तोड़ दे किसी को, ये कभी काम नहीं करना चाहिए। और मैंने देखा है लोग, उन्होंने उस पर विश्वास किया है, तो मैं विश्वास निभाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बोला था, आई एग्री विद दैट, ऐसा स्वभाव होता है। तो अर्थ यह है उसका कि हमको विश्वसनीय बनना चाहिए। और दूसरी एक हम्म। बात मैंने देखी कि मांसाहारी एनिमल जो होते हैं ना, जो दांत जिनके स्ट्रांग होते हैं, उनका जी। उनका काम ही है पशुओं को मार के खाने का। तो पशु क्या हो या वे मनुष्य भी क्या हो, तो जनरली थोड़े से मांसाहारी जो पशु पक्षी होते हैं, वो थोड़े से अविश्वसनीय होते हैं, उन पे सीधा विश्वास नहीं यस। करने का। घर का भी कुत्ता हो, घर की भी बिल्ली हो, घर का भी अपना शेर हो पाला हुआ, तो भी मांसाहारी पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें दया का भाव कम होता है। सेम हम्म। जैसे शाकाहारी में, फॉर एग्जाम्पल, मोटी मोटी बातें कह रहा हूँ, जैसे गाय है, भैंस है, और खरगोश है, हिरन है, इनके ऊपर थोड़ा आसानी से विश्वास कर सकते हैं। आपको उनके व्यवहार से दिखता ही है आपको, इसलिए तो हम्म। उनको एक हाँ। पेट बनाना इजी है। पेट बनाने में उनको नुकसान नहीं है। पर कोई शेर को, लायन को भी कोई पेट बना ले, कौन बना। तो जी उनको ऑलवेज डर रहता है, हाथ में सोटी रखनी ही पड़ती है। बिना सोटी जी। के शेर के पास में, और सिंह के पास में, और ऐसे भेड़िए के पास में कोई भी सीधा जा नहीं नहीं जा। सकता इजीली, पर गाय के साथ जा सकते हो। बिल्कुल। गाय को, बैल को अपन वाहन बना सकते हो, पर कोई शेर हम्म। को और कोई बाघ को और कोई भेड़ को कभी तुम शेर नहीं बना सकते। जैसे मौका मिलेगा तो आपको वो काट खाएगा बिल्कुल। ही खाएगा, तो इसलिए इन पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ऐसी थोड़ी मोटी मोटी जी। बातें इस हाँ संदर्भ जी। में। बहुत अच्छी बात है। एक विश्वास पात्र बने और विश्वास करें दूसरों पर।
विश्वास करना भी बहुत जरूरी है, पर किस पे विश्वास करें उसके बारे में आपने हमें गाइडलाइन दी है कि किन लोगों पर हम विश्वास कर सकते हैं, किन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, परीक्षा और करनी उन पर, हाँ, और उन्हें जरा परख कर फिर उन पर विश्वास चाहिए। ठीक कीजिएगा, है, और अंधाधुंध किसी पे भी विश्वास कभी ना फिर करें। तो धोखा कान्हा होगा। जी, हाँ जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बताते हैं, सभी को बहुत पसंद आ रही हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग अब शेयर कर रहे हैं और अपने कमेंट्स लिखते हैं, लाइक करते हैं, जानकर बहुत अच्छा लगता है। सो आपसे भी मैं, अगर आप पहली दफा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस ज्ञान को जितनी दूर जा सकते हैं वहां पहुंचाइए। तो वो इसी तरह जा सकता है अगर आप हमारा साथ देंगे। आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करें। अगर व्हाट्सएप पर है तो उसे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो उनमें से जो भी देखेंगे उन्हें फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और इस प्रोग्राम को जरूरी नहीं है कि आपने सामने बैठकर ही देखना है, आप काम करते रहें, सुनते रहें, तो वो सुनना भी बहुत अच्छा होता है। क्यों ताना जी, ठीक कहा मैंने? नहीं, ठीक करे। देखिए, हमारा हमारा मेन उद्देश्य ये है कि ये ज्ञान ज्ञान लोगों तक जाए, उनका जीवन अच्छा बने, उनके जीवन में कोई जी, धोखा ना हो। इसीलिए सावधानी के लिए ये सभी बातें बता रहे। ये कोई बिजनेस के लिए, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, नहीं, मानव देयर मात्र के इज नो कल्याण मनी के लिए कर रहे। इन्वॉल्व। इसको विशेष हाँ रूप जी, से सुने और आपको निश्चित लाभ होगा। बहुत कीमती समय हमें ताना जी देते हैं। सो प्लीज इस प्रोग्राम को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं सरिता अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, किसी नए विषय पर बातचीत होगी। और जाते जाते ये जरूर कहूंगी कि हमारा नया रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है जियो रेडियो, JEO रेडियो। और जियो रेडियो इज अवेलेबल ऑन 1584 AM पर। आप ईस्ट एंड नॉर्थ लंदन में सुन सकते हैं, एंड ऑल ओवर द ग्रेटर लंदन इज अवेलेबल ऑन DAB इन स्टेरियो। एंड टेलीफोन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड पर भी एंड एप्पल फोन पर। और नाम लिखना है JEO रेडियो, और ऑनलाइन भी सुना जाता है, तो जरूर सुनिएगा और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। नमस्कार, नमस्कार ताना जी।